अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्रार। आज मैं आपको इम्प्लांट इंसर्शन की टेक्निक्स जो है वो सिखाऊंगा। देखिए, जब हम इम्प्लांट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज़ अ फिजियो डिस्पेंसर। फिजियो डिस्पेंसर में यहाँ पे ये देखिए स्पीड लिखी हुई है। यहाँ पे 800 आज तक RPM स्पीड है, टॉर्क है, और वाटर की कंसनट्रेशन 70 है। ये पता ये इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इम्प्लांट सर्जरी। इसके बगैर इम्प्लांट सर्जरी जो है ना, ज़रा सा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, इसके साथ ये इम्प्लांट की किट है। इम्प्लांट की किट में we have a surgical component and we have a prosthetic component। सर्जिकल कंपोनेंट के मुराद ये है कि जब भी हम इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये इम्प्लांट सेलेक्ट किया हुआ है, ये इम्प्लांट 4/10 का है। तो 4/10 का इम्प्लांट का मतलब ये है कि हमें जो भी ड्रिल सिलेक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना ड्रिल के सीक्वेंस दिया हुआ है। आपने ये सारा सीक्वेंस फॉलो करके यहाँ पे जो 4.0 का जो डायमीटर है वहाँ तक पहुँचना है। नीचे दिए हुए हैं स्टॉपर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 10 मिलीमीटर का स्टॉपर दिया हुआ है, तो वो स्टॉपर आपने 10 मिलीमीटर का लगा के, ठीक है, जैसे रूट कैनाल करते हैं ना, वैसे ही आपने स्टॉपर लगा के जो है वो आपने डायमीटर सेलेक्ट करना है। और इसी तरह ये प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स है। प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स में ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे हैक ड्राइवर्स हैं और फिक्सर ड्राइवर्स हैं। हैक ड्राइवर्स का काम ये होता है, जैसे कवर स्क्रू है और हीलिंग अबटमेंट हैं और आपका ओवरऑल अबटमेंट है, उसको फिक्स करने के लिए इम्प्लांट फिक्सर के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब फिक्सर की बात करते हैं, इम्प्लांट फिक्स को करने के लिए वी कैन यूज़ हैंड पीस। हैंड पीस के साथ जो है वो डिफरेंट, जैसे ये हैंड पीस के साथ लगेगा, ठीक है, और अगर आपने मैनुअल करना है तो ये मैनुअल लगेगा और ये लगेगा रेंच के साथ। देखिए, ये टॉर्क रेंच है, ठीक है, और इसके साथ ये लगा के जो है वो फिर हम इम्प्लांट जो है उसको हम इसके टॉर्क बढ़ा सकते हैं और उसको मज़ीद मैनुअली लगा सकते हैं। वो जब मैं अभी इम्प्लांट का डेमो दे रहा हूँ तो आप देखिएगा, ठीक है। ओके, जो फर्स्ट ड्रिल हम करेंगे लैंस ड्रिल कहलाती है, या पायलट ड्रिल भी क्यों कहते हैं। ये कॉर्टिकल बोन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं इसको फर्स्ट ड्रिल कर रहा हूँ, देखें। बस, क्योंकि हमारा इम्प्लांट 10 मिलीमीटर डायमीटर लेंथ की 10 मिलीमीटर है, तो हमने यहाँ से स्टॉपर लिया 10 मिलीमीटर का, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब भी हम इम्प्लांट करेंगे 10 मिलीमीटर का ही स्टॉपर लगाएंगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमारी जो लेंथ एक दफ़ा डिटरमाइन हो गई है, जस्ट लाइक एंडोडोंटिक्स, तो इसमें भी एक दफ़ा लेंथ डिटरमाइन हो गई है, तो वो चेंज नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट जो ड्रिल है वो 2.0 की ड्रिल है इस सिस्टम के अंदर, और वो ड्रिल कर रहे हैं, देखें। स्टॉपर कांस्टेंट रहेगा, ड्रिल का डायमीटर चेंज होता रहेगा जब तक हम 4.0 का डायमीटर अचीव नहीं कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ प्रोसेस को, लेकिन द डायमीटर रिमेन्स विल बी चेंजिंग, बट द लेंथ विल बी कांस्टेंट, दैट इज 10 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे इम्प्लांट की जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर है। इसी तरह आई एम अगेन, द लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। ड्रिल मैं साइड पे करता जा रहा हूँ और 1 बाय 1 मैं आगे जा रहा हूँ 4.0 के डायमीटर को अचीव करने के लिए, और द लेंथ इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज़ 10 मिलीमीटर। अब क्योंकि मैं लास्ट ड्रिल पे आ गया हूँ, तो 4.0 की लास्ट ड्रिल मैं कर रहा हूँ और वही इम्प्लांट हम इंशाल्लाह इंसर्ट करेंगे। टॉर्क हमने इस वक्त 30 रखा हुआ है और स्पीड जो है वो 800 RPM रखी हुई है, ठीक है। तो हमने लास्ट ड्रिल भी कर दी है, ठीक है। स्टॉप करें। ये इम्प्लांट ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है और ये डेमो पर्पज़ के लिए ही है। अब ये इम्प्लांट लगाने के लिए हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जो कि ड्राइवर हैंडपीस के अंदर लगेगा। ये ड्राइवर है जी, जो कि हैंडपीस के अंदर लगेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये इसमें लॉक हो जाता है, तो ये हैंडपीस में लगेगा और इसको ये पहले हैंडपीस में लगाना होता है। उसके बाद हम इम्प्लांट जो है पैकेट के अंदर से विद स्टीराइल कोशिश करें, ग्लव्स इस पर ना लगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इसमें एक आवाज़ आएगी टिक करके, और ये
क्लिक कर जाता है, ठीक है। लेकिन आपने स्पीड जो है वो कम रखनी है। हमने इम्प्लांट के लिए स्पीड जो है वो अब तकरीबन कर दी है 25 आरपीएम, ठीक है। और टॉर्क हमने 30 रखा है। 20 to 40 रिकमेंडेड आरपीएम स्पीड है, लेकिन 12 यूजुअली मैं 25 रखता हूँ, ठीक है। तो हम ग्रेजुअली जो है इम्प्लांट इसके अंदर इंसर्ट करें अपनी ऑस्टियोटॉमी साइट में, देखें। और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जो बाकी 2 to 3 मिलीमीटर है वो मैनुअली जो है इंसर्ट करें इम्प्लांट को। स्टॉप कर ये देखें, ये तो हमारे हैंड पीस के साथ लगाने का था इम्प्लांट का फिक्सर। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये टॉर्क रेंच के साथ आते हैं, और इसके साथ ये इसका एक ग्रिप होता है जो कि आपकी रेंच के साथ लगेगा। रेंच क्या करेगा, ये देखें मैनुअली ये रेंच है, और ये इसके अंदर जाके फिक्स हो जाएगा। और मैनुअली जो है आप इम्प्लांट इंसर्ट कर सकते हैं बाद में। देखें, इसमें टॉर्क की ऑप्शन भी होती है, साइड में टॉर्क लिखा हुआ आ रहा है कितने टॉर्क पे आपको फिक्स करें। और कोशिश करें तकरीबन 1 या 2 मिलीमीटर, थोड़ा सा जिंजावे चले। इनिशियल बोन लॉस होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा जो है वो आप 1 to 2 मिलीमीटर बोन के नीचे चले जाएँ, ठीक है। ठीक, अब ये देखें जी, कवर स्क्रू है। कवर स्क्रू के लिए ये इसके हैक ड्राइवर्स होते हैं, ये इसके साथ जो है वो जहाँ पे आपने इम्प्लांट लगाया है उसको कवर कर देगा, ताकि जो है वो आपके इम्प्लांट के अंदर कोई इनग्रोथ वगैरह ना हो, ठीक है। और इसके बाद आप इसको सूचर कर देंगे। आफ्टर 3 मंथ्स अगर इंटीग्रेट करने के बाद विल टेक आउट दिस कवर स्क्रू एंड वी कैन पुट एन हीलिंग अबैटमेंट हियर। ये हीलिंग अबैटमेंट या कुछ लोग इसको जिंजावल फॉर्मर भी कहते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप फॉर वीक 10 days रखें तो इट विल फॉर्म जिंजावल सर्कल कॉलर हेयर विच इज़ वेरी गुड, एंड देयर इज लेस चांसेस ऑफ प्लाक अक्यूमुलेशन। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अबैटमेंट कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद ये जी अबैटमेंट हम लगा दें। देखें, ये हमने इस पर अबैटमेंट लगा दिए। ठीक है जी, अबैटमेंट हमने लगा दिया इसके। अबैटमेंट के बाद फिर हम विल टेक एन इम्प्रेशन ओपन टेक्निक से भी ले सकते हैं, क्लोज टेक्निक से भी ले सकते हैं। लेकिन रिमेंबर दैट जब भी आप इसके ऊपर क्राउन लगाएं तो इसके ऊपर जो है अंदर कैविट लगा दें, या कुछ लोग इलास्टोमर लगाते हैं। तो कभी कभी आपको अबैटमेंट निकालना पड़ता है, तो अगर आप ड्रिल करते हैं अबैटमेंट के क्राउन के थ्रू, तो वो ड्रिल इसके अंदर जाके इसके अगर स्क्रू को ख़राब कर देगी तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट टू टेक आउट दी अबैटमेंट। तो इसके अंदर आप कोशिश करें कि कैविट वगैरह कोई नॉन सेटिंग मटेरियल इसके अंदर डाल दें। बस मैं इतना समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये आप की जो है ट्रांसफर्स इम्प्रेशन कोपिंग्स हैं, और ये लेबॉर्ट्री एनालॉग है, और ये इसकी असेंबली है पूरी। ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इसको ओपन ट्रे टेक्निक कैसे करते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।